हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल डीसी मैथ क्लासेस चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम क्या पढ़ेंगे, हमारा क्या टॉपिक हो, कुछ विशेष सूत्र पढ़ेंगे और वो भी हम बेसिकली पढ़ेंगे, क्योंकि आपका अगर बेस कमजोर है ना तो आप मैथमेटिक्स में कुछ नहीं कर सकते। तो मैं देखता हूँ सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, हम दो चीज पढ़ेंगे। एक तो क्या, आयत, क्या मेरे पास आयत। तो ये क्या हो गया, ये एक क्या है, आयत है। ये अच्छी तरह से बना देता हूं इसको मैं। तो आयत में क्या होता है कि जो हमारे पास आयत होता है ना, उसमें क्या होता है, ये कोई आयत है ए बी एंड सी एंड डी। वो कैपिटल ले लो, कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल डी। ए बी सी डी है। ये क्या है, मेरे पास एक आयत है। क्या है, आयत। तो आयत में क्या होती है, इसकी परिभाषा, आयत में आमने सामने की जो सम्मुख भुजा होती है वो बराबर होती है। तो जैसे ये भुजा है ए बी, तो इसको क्या मान लिया मैंने, ए मान लिया, यहां से यहां तक को। और उसी तरह से ये भी क्या होगी, आमने सामने की भुजा ही था, ये ए होगी। एंड जो इसकी ये वृत्त होगी, ये चौड़ाई, ये कितनी मान ली मैंने, बी मान ली। तो ये भी क्या होगी, फिर बी होगी, क्योंकि आमने सामने ही तो होगी, इसके सामने ये वाली, इसके सामने ये वाली। तो ये क्या है, आयत की डेफिनेशन। अब इधर देखते हैं उस क्या, यानी कि वर्ग। वर्ग में क्या होता है कि चारों भुजाएं क्या होती है, सेम होती है। ये थोड़ा स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल ऐसे टेढ़ी बाकी नहीं है। ये क्या है मेरे पास, वर्ग। वर्ग भी कौन सा है, ए बी एंड सी एंड डी। तो इसमें वर्ग में क्या होती है डेफिनेशन, वर्ग की चार भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो जैसे ये भुजा किसकी है, ए है इसकी लंबाई, तो इसकी भी ए होगी पूरे की, यहां से लेकर यहां तक। एंड ये भी ए होगा एंड ये भी ए होगा, चारों भुजाएं सेम होगी। तो ये क्या है, इसकी बेसिक डेफिनेशन है वर्ग की। अब क्या बचा मेरे पास, सर्किल, गोला, उसको भी देख लेते हैं हम यहां। तो ये क्या है, वृत्त। ये क्या है, वृत्त, ये वृत्त है। तो वृत्त में ये क्या होता है, इसका जैसे ये क्या होता है, वृत्त होता है कोई वृत्त की, ये क्या होती है, सॉरी ये तो क्या होता है, व्यास होता है पूरा। ये पूरा तो क्या है, बी है, ये यहां से लेके यहां तक व्यास। और ये जो सेंटर है ना इसका, ये इधर भी आर है सेम और इधर भी आर है। तो अब चलते हैं हम एक एक के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे हम, आयत। आयत क्या होता है, आयत के आमने सामने भुजाएं सेम होती है, वो आयत कहलाता है हमारा। तब देखते हैं इसका परिमाप किस तरह से निकालेंगे। एक्चुअली में परिमाप होता है क्या है, ये आपको पता है, आयत का परिमाप। क्या लिखूंगा मैं यहां, आयत का परिमाप। अब आयत का परिमाप किस तरह से निकालेंगे हम, वो देखो। आपको रटना नहीं है बिल्कुल, मैं इस तरह से बताऊंगा आपको सब कुछ। परिमाप क्या होता है, किसी भी अगर कोई भी, जैसे कोई भी फील्ड है, ग्राउंड है, तो उसका हम एक चक्कर लगा देंगे ना, तो वो क्या होगा, उसका परिमाप होगा। तो ये आयत है कोई, तो इसका मैं एक चक्कर लगा दूंगा पूरे का, तो क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा। जैसे मैं यहां से चला ए से, तो ए बी, परिमाप क्या होगा, मैं इधर बताता हूं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। आ गए ना वापसी। तो देखो ए बी कितना है, ए प्लस बी सी कितना है, बी प्लस सी डी कितना है, ए एंड प्लस डी ए कितना है, बी। तो ये कितना हो गया, ए और ए 2a और बी और बी 2b, तो 2a प्लस 2b। अब यहां से दोनों में से 2 कॉमन ले लूं मैं, 2, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी। तो ये 2 कॉमन ले लिया और a प्लस बी हो गया। तो देखो अब यहां कहने का मतलब आयत का परिमाप किस तरह से निकलेगा, ये 2 एंड ए क्या है मेरे पास, ये इसकी क्या है, लंबाई है, एक इस क्या है, लंबाई है, और ये भी क्या है, चौड़ाई है। तो कहने का मतलब है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, क्या आ गया मेरे पास, परिमाप आ गया आयत का। आयत का परिमाप किस तरह से आया, इस तरह से आया। अब देखना मुझे क्या, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, सिंपली डायरेक्ट
क्या लिखेंगे हम, लंबाई इंटू चौड़ाई। क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, उसकी लंबाई को चौड़ाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ लिखता हूं मैं आयत का क्षेत्रफल। ये तो क्या हो गया, परिमाप, ये परिमाप हो गया। एंड आयत का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होगा मेरे पास, लंबाई इंटू चौड़ाई हो गया, लंबाई इंटू चौड़ाई हो गया। अब देखो आयत में एक चीज और होती है, वो क्या होती है, इसका विकर्ण। अब विकर्ण, ये क्या, आयत के दो विकर्ण हो सकते हैं, एक तो ये हो सकता है या फिर एक ये हो सकता है। तो दो विकर्ण होते हैं आयत के अंदर, मैक्सिमम दो विकर्ण होंगे और वर्ग में भी दो ही होंगे। तो हमें एक कोई सा विकर्ण अगर हमें ज्ञात करना होगा तो किस तरह से करेंगे। तो जैसे मैं इस विकर्ण को ले लेता हूं, मैं AC को, AC ज्ञात करना है मुझे, AC वाला ये विकर्ण। तो मैं इसको किस तरह से फाइंड आउट करूंगा वो देखिए। अब जो AC विकर्ण है तो ये क्या बन गया, एक यहाँ पर कितना है 90 डिग्री, तो ये कितना, एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं आराम से। तो पाइथागोरस प्रमेय से लिखूंगा मैं यहाँ, पाइथागोरस प्रमेय से। कौन सी त्रिभुज में ले रहा हूं, त्रिभुज AB एंड C में, त्रिभुज ABC में। तो पाइथागोरस प्रमेय तो आपको याद ही होगी क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण कितना, AC का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल, ये दोनों का योग का वर्ग करके कर्ण को स्क्वायर के वर्ग के बराबर होता है। तो अब AC का वर्ग इक्वल टू क्या होगा, अब AB कितना है मेरे पास, A है, तो A का वर्ग प्लस BC कितना है, B का वर्ग, ये हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, ओनली AC चाहिए। तो AC के लिए क्या करूंगा, AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाएगा। ये किसका आएगा, आयत का विकर्ण। ये क्या है, आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण है ये। AC इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो उसी तरह से ये BD या DB भी ये ही आएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो आपको अगर क्वेश्चन में इस तरह से मिल जाए कि किसी आयत के अंदर हमें मैक्सिमम सबसे बड़ी रॉड रखनी पड़ी, बड़ी छड़, तो हम कितनी रखेंगे, तो वो मैक्सिमम बड़ी होगी, वो कितना होगा, उसका विकर्ण होगा। इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं बड़ी बड़ी एग्जामों में। तो अब देखते हैं वर्ग। आयत का परिमाप हो गया, क्षेत्रफल हो गया एंड आयत का विकर्ण हो गया। अब देखते हैं वर्ग, वर्ग का परिमाप। सबसे पहले वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप में देखो, वर्ग परिमाप में क्या बताया मैंने आपको कि किसी भी जो हमें आयत या वर्ग दे रखा है उसके चारों ओर चक्कर लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसका परिमाप हो जाएगा। तो इसके चारों ओर चक्कर लगाओगे तो जैसे देखो AB प्लस BC प्लस CD प्लस BA, तो AB कितना है, A है, प्लस BC भी A है, प्लस CD भी A है, प्लस DA भी A है। तो ये कितने हो गए, 4A। कितना हो गए, 4A, यानी कि 4 इंटू A क्या है, ये एक भुजा ही तो है A, तो 4 इंटू क्या हो जाएगा, भुजा। ये क्या होगा, वर्ग का परिमाप हो गया, हो गया वर्ग का परिमाप। अब देखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे हमें अगर आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई इंटू चौड़ाई। अब यहां तो लंबाई भी A है एंड चौड़ाई भी A है, तो A इंटू A क्या हो जाएगा, A स्क्वायर। यानी कि अब A क्या है मेरे पास, A क्या है, इसकी भुजा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा मेरे पास, भुजा स्क्वायर। ये वर्ग का क्षेत्रफल हो गया, हो गया। अब देखते हैं वर्ग का विकर्ण, वही सेम इसी तरह से देखेंगे। वर्ग का विकर्ण, एक विकर्ण ये रहा, एक विकर्ण ये रहा। तो उसमें तो मैंने ये वाला विकर्ण ज्ञात किया था, अब इसमें क्या ये वाला करके बता देता हूं मैं, वर्ग में ये वाला करके बता देता हूं। तो यहां क्या लिखूंगा, पाइथागोरस प्रमेय से कौन से त्रिभुज में ले रहा हूं, त्रिभुज AB एंड D में, AB एंड D में। ABD में देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, समकोण त्रिभुज में लगती है हमेशा,
तो यहाँ क्या 90 डिग्री है ये। तो किसी भी त्रिभुज का या वर्ग का अंदर के जो कोणों का योग होता है वो कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो नौ सारे 90 है, तो 9 चौक 36, मतलब 360 डिग्री हो गए। तो अब देखो आगे इसमें मैं लगाता हूँ पाइथागोरस प्रमेय। तो ये है ना कर्ण, कर्ण का वर्ग मतलब BD का उसका इक्वल टू आधार का वर्ग AB का उसका प्लस AD का उसका, ये हो गया। तो BD का उसका चाहिए मुझे, तो अब AB क्या है यहाँ A है, तो A का उसका प्लस AD क्या है A है ये, तो A को स्क्वायर। अगर यहाँ देखें AD तो यहाँ कितना है B है ये AD, तो उसी तरह से ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अंडर रूट में आ जाएगा। तो और यहाँ क्या आएगा आप देखो, तो BD का स्क्वायर क्या हो जाएगा इक्वल, सॉरी BD अब कितना आ जाएगा मेरे पास, BD ओनली 2A स्क्वायर, तो BD स्क्वायर ले लो। अभी तो A कितना हो गया 2, एंड अब BD इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 2A स्क्वायर। तो अब यहां से क्या आएगा A तो कॉमन आ जाएगा, तो A तो बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 2A। तो अब देखो यहाँ अंडर रूट 2 एंड A क्या है मेरे पास वर्ग की एक भुजा है, तो अंडर रूट 2 भुजा। तो ये क्या होता है इसका वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण। ये क्या होगा मेरे पास भुजा रूट 2 या अंडर रूट 2 भुजा, अंडर रूट 2 इंटू भुजा, ये क्या होता है मेरे पास वर्ग का विकर्ण होता है। और इसका क्या होगा, ये इस आयत का विकर्ण को क्या लिख सकते हैं हम, अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स अभी तक आपको जो मैंने समझ में बताया जो अच्छी तरह से समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो अब बच्चा हमारे पास सर्किल, तो सर्किल में देखते हैं सबसे पहले सर्किल। सर्किल होता क्या है, सर्किल एक क्या होता है वृत्त, एक गोला होता है, मतलब कि एक इस तरह से होता है जो मैंने यहां बना रखा है। तो अब इसका देखते हैं व्यास, वृत्त का व्यास देखते हैं। अब वृत्त का व्यास क्या है, ये पूरा D है ना ये, तो ये क्या इतना है D, एंड वृत्त की परिधि, सॉरी वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या क्या होती है वृत्त की, जो वृत्त का व्यास होता है ना उसका क्या होता है आधा होता है। तो ये कितना है D, तो D अपॉन 2 कर दिया। तो ये त्रिज्या को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम R से, तो R इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास D अपॉन 2 आ जाएगा। एक ये याद रखना है आपको, ये हमेशा काम आएगा जब तक आप 10वीं 12वीं जो भी पढ़ोगे ना, तो ये फॉर्मूले सब आपको याद आएंगे, और मैंने इस तरह से बताए हैं प्रूफ के साथ, तो आप कभी भी नहीं भूल सकोगे। तो देखो आगे, और अब देखते हैं वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, परिधि बोल दो या परिमाप बोल दो, वृत्त का परिमाप। वृत्त की परिधि और वृत्त का परिमाप एक ही होते हैं। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, इसके चारों ओर चक्कर लगा देंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास 2 पाई r, r क्या है त्रिज्या है, और पाई यहाँ क्या है कांस्टेंट है। तो इसका एक ट्रिक भी है, जैसे चल मेरी साइकिल चल मेरी यार, वृत्त की परिधि 2 पाई r, तो इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं आपको। तो आगे अब क्या है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल वो क्या हो जाएगा मेरे पास पाई r स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया पाई r स्क्वायर। अब देखो ये वृत्त होगा, अब अगर मुझे क्या चाहिए अर्धवृत्त, मतलब कि आधा वृत्त, तो आधा वृत्त मैं इस तरह से ही तो बनाऊंगा, मेरे पास ये आधा वृत्त होगा। सॉरी मैं सही से बनाता हूँ, छोटा ही बना दूंगा चाहे। अगर मेरे पास ये पूरा वृत्त है कोई इस तरह से पूरा गोला है मेरे पास, अब मुझे चाहिए किसका आधा वृत्त, तो ये हो गया अर्धवृत्त, ये क्या हो गया अर्धवृत्त। अब वही अर्धवृत्त है तो सब में क्या हो जाएगा 2 का डिवाइड हो जाएगा, लेकिन यहाँ देखो ये व्यास है ना वो तो पूरा ही होगा D, एंड त्रिज्या भी क्या ही है वो ही रहेगी R इधर और R ही इधर। तो अब इसका जो परिमाप और परिधि है ना, परिमाप परिधि वो आधी हो जाएगी और क्षेत्रफल भी आधा हो जाएगा। तो वो देखते हैं अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप या परिधि,
वो क्या हो जाएगी। अब ये पूरे वृत्त की तो क्या है 2 पाई आर। अब अर्धवृत्त की है तो क्या कर देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा पाई आर आ गया। एंड अब परिमाप अब देखते हैं क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा यहाँ अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या है, पूरे वृत्त का तो क्या है पाई आर स्क्वायर है, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। अर्धवृत्त क्या है तो किसका डिवाइड कर दिया 2 का डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से फ्रेंड्स मेरे पास क्या हो गया आयत हो गया, वर्ग हो गया एंड वृत्त हो गया। तो आज के लिए इतना ही काफी, इस लेक्चर के लिए इतना ही काफी। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी देखेंगे, शंकु है, बेलन है, घन है, घनाभ है, इन सब के फॉर्मूले देखेंगे जो आपको बेसिक से आपको क्या करेंगे इंक्रीज करेंगे, आपके बेसिक नॉलेज को इंक्रीज करेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही।